परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव पर कुछ बात और कार्य जो एक दूसरे से जुड़ते हैं उन पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ आज। और दोस्तों, चूँकि परम पूज्य गुरुदेव से संबंध जुड़ा है, ये सौभाग्य का विषय है। और उसके पश्चात फिर परम पूज्य गुरुदेव ने कोई कार्य सौंपा है और उनके सौंपे हुए कार्य को आज 22 साल हो गए हैं। और 22 साल से मैं परम पूज्य गुरुदेव के उस कार्य के लिए अपना जीवन मैंने समर्पित किया है। अब कुछ चीज़ें बिखर गई हैं, उनको समेटने का ये आज का मैं आप सब लोगों के सम्मुख अपने विचार रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये निश्चित तौर पर बात सत्य है कि धरती पर भारतीय सनातन संस्कृति ही विश्व में मानवों को सर्वप्रथम काल के मानवों ने उस संस्कृति का निर्माण किया और मानव जीवन के उच्च कोटि के निर्धारण, मानव जाति के उच्च कोटि के आयाम वहाँ उन्होंने स्थापित किए हैं। और आज से लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व वो हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्य इस धरती पर आए और सारे संसार में आज चाहे वो पुरातत्ववेताओं की नई जो शोधें आई है, वो राखी गढ़ी हरियाणा में जो खुदाई हुई है, वो सिनौली बागपत यूपी में मेरे गांव के पास खुदाई हुई है। और इन खुदाइयों के अलावा भी सारी दुनिया में और अन्यत्र सारे संसार में जो खुदाइयाँ हो रही हैं, वहाँ उन खुदाइयों में ये मैच होता चला जा रहा है कि यहाँ बहुत ही प्राचीन, यहाँ महाभारत से भी भगवान श्री राम से भी 10,000 वर्ष पूर्व की ये राखी गढ़ी की सभ्यता का जो प्रमाण मिल रहा है। और ये बात फिर निश्चित हो चलती है कि उससे भी पूर्व में मानव का आगमन धरती पर सतयुग के माध्यम से हुआ है। इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आज विज्ञान के द्वारा हम ये बात प्रमाणित हम कर लेंगे। दोस्तों, अब ये दुनिया में राजनीति एक ऐसा विभाग बन गया है, बनाया तो ये मानवों के लिए भलाई के लिए था। मानव जब ज़्यादा संख्या में बढ़ गए तो सभी मानवों के लिए उन आर्यों ने धरती पर राजनीति का भी निर्धारण मनु महाराज ने किया। और मनु महाराज ने मानव को आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन दो सूत्रों के अंतर्गत रहते हुए किस प्रकार से धरती पर मानव अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे और इस प्रकृति में रहेंगे और इस प्रकृति का अनुदान ग्रहण करेंगे और बदले में इस प्रकृति को पोषित पल्लवित करेंगे। और इस क्रम से लेन देन का प्रावधान यहाँ हमारे आदि पूर्वजों ने राजनीति के माध्यम से भी मानव को एक श्रेष्ठ आत्मा मानते हुए राजनीति का निर्धारण किया गया है। और जो राजनीति महाराज मनु ने मनुवाद में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चरण की प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा है, इन 4 प्राप्तियाँ ये आज भी, ये हजारों साल पहले भी, लाखों साल पहले भी, आज के भी लाखों करोड़ों साल बाद में भी ये
मानवों को ये 4 प्रकार के कार्य करने ही पड़ेंगे और 4 प्राप्तियां उसको ग्रहण करनी पड़ेगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मानवों को समझना भी पड़ेगा, इसको प्राप्त करना भी पड़ेगा। इसके लिए 2500 साल तक पिछले हमें गुलाम बना कर रखा गया, वेदों को हमसे छीन लिया गया, नालंदा तक्षशिला को जला दिया गया और हमारी उस सनातन संस्कृति के स्थान पर ये तथाकथित आज़ाद और गुलाम की परंपरा यहाँ स्थापित की और आज़ाद देश के रूप में यहाँ मानवों को इम्प्लीमेंटेशन पूंजीवाद का दिया गया। यहाँ सबसे बड़ा धरती पर जो षड्यंत्र हुआ वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी थे और 18 वर्ष तक उस पार्टी को अपने मेहनत से संचित किया और उस पार्टी के लिए पार्टी कह सकते हैं, लेकिन पार्टिज्म थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते ही उन चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं जो पूंजीवाद या आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये आज ये बात सबसे छिपी नहीं रह गई है कि धरती पर यहाँ जो राज कर रहे हैं वो धरती के 13 परिवार हैं और ये 13 परिवार ही सारे संसार के सारे आज़ाद देशों के सभी बैंकिंग सिस्टम को, धन को, रुपया, पैसा, डॉलर, सोना, चांदी को, ये सब इन्हीं के हाथ में है। और सारे संसार में आज़ाद देश होने के बावजूद जो वहाँ की करेंसी है, उस करेंसी का मोल क्या रहेगा, इसका निर्धारण वहीं से होकर आता है। हमें इतने साल तक ये भी पता नहीं लगा कि भारतीय रिजर्व बैंक को हम यहाँ भारत सरकार का बैंक समझते रहे और ये भारतीय रिजर्व बैंक ये इंग्लैंड की एक शाखा है जो सारे संसार के बैंकों की शाखाओं का एक शाखा मात्र हमारे देश में ये इम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर सारे के सारे जो सिस्टम इन्होंने महाराज मनुवाद को हमारे ही लोगों ने कुछ गलतियाँ की हैं और उसी का परिणाम रहा कि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य जो ये कार्य करने थे, ये कार्य आज भी हो रहे हैं। आज भी ब्राह्मण टीचिंग कर रहे हैं, आज भी वैश्य यहाँ दुकानें खोल के और मॉल खड़े कर रखे हैं, आज भी क्षत्रिय आपके बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और आज भी आपके शूद्र जो हैं वो साफ़ सफाई आपके कर रहे हैं। तो ये आपने कुछ अलग बंद नहीं किया गया है, काम वो के वही करते हैं। और पहले भी ऐसा ही था। पहले जब शुरुआत में आर्यों ने ये 4 वर्ण पहले नहीं थे, इन्होंने जब आर्यों में से ही आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया कुछ लोगों ने, बहुत वक्त बाद में वो लोग आर्यों ने उनको देश निकाला दिया आर्यव्रत क्षेत्र से और वो सुदूर दुनिया में जाकर बसते चले गए और उनको अनार्य या असुर भी कहा गया। और बाद में वो असुरों ने आर्यों पर आक्रमण शुरू कर दिया और अनायास ही इनके वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते थे यज्ञ के माध्यम से, उनमें हस्तक्षेप उनका पड़ गया और वो बहुत जनहानि करने लगे और बहुत सभी को वो मार काट मचाने लगे। उस समय आर्यों ने बैठकर कुछ निर्णय किए कि हम में से जो हष्ट पुष्ट लोग हैं उनको क्षत्रिय मतलब वो युद्ध कला सीखेंगे और वो इन असुरों को जवाब देंगे, इनको रोकेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। और ब्राह्मण गुरुकुल अरण्य चलाएंगे, वो बच्चों को शिक्षित करेंगे, ज्ञान देंगे, वेद ज्ञान देंगे, मानव जीवन का धर्म मर्म समझाएंगे। और वैश्य लोग आप सबको रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति आपकी कराते रहेंगे और शूद्र आपके ये साफ़ सफाई भी गंदगी कहीं होगी उसको भी साफ़ कर लिया करेंगे।
उन्हीं आर्यों में से सबको अलग अलग काम ये ले लिया उन्होंने, और वो सारे दिन भर अलग अलग काम करते थे और सो जाते थे। अगले एक ही थाली में बैठकर खाना खाते थे और अगले दिन फिर यज्ञ वेदी में सारे साथ बैठते थे। ये इस प्रकार से वर्णों का निर्माण प्रारंभ और शुरुआत हुई, और ये वर्ण बहुत बाद में जाकर त्रुटि हमें से ही की गई, और वर्णों को ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, चाहे वो लुंज पुंज पैदा होगा तो भी वो क्षत्रिय बनेगा। ये जो इलीगल इरेगुलर काम हुए, इन्हीं का परिणाम था कि इतना बड़ा यहाँ विद्रोह मनु महाराज के प्रति जाग उठा और मनु स्मृति को जलाया गया। और आज इसी का दुख है कि वो सारे संसार के सारे बैंकिंग सिस्टम वाले, वो सारे के सारे एल्यूमिनेटी ग्रुप के सदस्य हैं। जो एक आपने एल्यूमिनेटी ग्रुप के सारे सदस्य आपने एपस्टीन फाइल्स में आपको वहाँ दिखाई भी दिए होंगे। और ये सारे के सारे जो रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, जिनका ये सारा का सारा धरती पर जितना भी पैसा दिखाई देता है, जितना भी विज्ञान दिखाई देता है, जितनी भी टेक्नोलॉजी दिखाई देती है, जितना भी शेयर मार्केट दिखाई देता है, जितनी भी धरती आकाश दिखाई देते हैं, जितने भी हथियार दिखाई देते हैं, जितने भी ये वैक्सीन के माध्यम से मानवों को खोखला करने की तकनीकों में धन लगाने का काम, ये सारा का सारा धरती के 13 लोग और सारे संसार को आपके इस लोकतंत्रवाद के माध्यम से आज सारे संसार में मानवों के ऊपर इस कदर कि पहले उनको ज़बरदस्ती आपने गैस के सिलेंडर दिए गए, और आज लॉकडाउन लगा देंगे, युद्ध कर देंगे, ये हालात बुरे कर देंगे। और गैस सिलेंडर नहीं भरने के कारण इन शहरों में से लोग अब पलायन करने लगे हैं। आदरणीय मोदी साहब, आपने जो हिंट दिया था वो ये सब राष्ट्रों को इस प्रकार के कार्य करने बेहद ज़रूरी है। ये बात तय हो चुकी है कि आपका लोकतंत्रवाद जो है वो आम आदमियों को रोकने के लिए, बरगलाने के लिए, परेशान करने के लिए और उनको नोच नोच के खाने के